तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को आप सभी लोग एंजॉय कर पा रहे होंगे दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है और हर एक व्यक्ति को जरूरत इस टॉपिक को जानना, जिसमें हम सभी लोग एक्सचेंज के बारे में सारा चीज जो सीखने वाले हैं कि कैसे आप सभी लोग यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो। डिपॉजिट विड्रॉल सुनने में हम सभी लोग को लग रहा होगा कि काफी इजी है, लेकिन बड़े बड़े लोग भी इसमें क्या करते हैं, गलती करते हैं। ठीक है, कभी अमाउंट डालने में गलती करते हैं, और गलती हो जाए तो उससे कैसे बचना है, ये भी हम सभी लोग को सीखना है। बाई सेल काफी इजी प्रोसेस है, लेकिन इसमें भी लोगों का मिस्टेक होता है। कैसे, अगर आपको अर्जेंट है तो कैसे स्मार्ट बाइक सेल करना है, कैसे स्मार्ट बाइक करना है, हर एक टॉपिक को हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोग का आज का टेक्निकल सेशन में मैं राहुल पाठक आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो अभी भी अगर आपके टीम के लीडर्स आपके साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति को आप आज का मीटिंग में बता दें, क्योंकि आज का जो मीटिंग है वो वाकई में इम्पोर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए। और हर एक व्यक्ति को ये जानना जरूरी है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो क्या क्या चीज इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज उनको सीखने की जरूरत है। और अगर नहीं सीखेंगे तो कभी भी वो लॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री देखने में जितना अच्छा और जितना मतलब प्रॉफिटेबल है, उतना जल्दी आपको लॉसेस भी यहाँ पे होती है। छोटे छोटे मिस्टेक से बड़ी बड़ी लॉसेस होती है। मैंने यहाँ पे हजारों एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं तो छोटे मिस्टेक करके लाखों का लॉस यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप चाहते हो कि आपका टीम में ऐसा मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर आपका टीम बिगिनर्स है, अगर वो गलती करेगा ऐसा तो दोबारा शायद वो उठ नहीं पाएगा। और अगर आपको फोन करके वो परेशान करेगा और आपके पास भी ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं होगा कि कैसे उसका जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन मतलब आप सोल्व कर सके, और आप अपने अपलाइन को फोन करोगे उसके पास भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है कि आपका फंड अगर इधर उधर हो गया तो उसका पूरा का पूरा कोई जिम्मेदारी आपको नहीं लेगा दोस्तों। इसीलिए सतर्क सतर्क होना अभी जरूरत है हम सभी लोगों को। टाइम है हम सभी लोग को, जितने भी ज्वाइंट पर्सन है हमारे मीटिंग में, अपने टीम में, आप उसको फाइंड करो। जो सीखना चाहते हैं उनको आप मीटिंग में बुलाओ, क्योंकि मैं किसी का वेट नहीं करूंगा। लेकिन मैं सभी लोगों को आपको नोटिस दे दे रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और अपना आज का जो प्रेजेंटेशन है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए स्क्रीन को शेयर करते हैं, और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम सभी लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं किसी के लिए रुकने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे सारा चीज यहाँ पे दिख रहा होगा, मेरा मोबाइल का जो लेआउट है, क्योंकि 90% सभी लोग मोबाइल का ही यूज करते हैं, इसीलिए जो चीजें आपके सामने शो हो रहा होगा हर एक व्यक्ति यहाँ पे मेरे फोन को देख पा रहे होंगे दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट है, स्क्रीन पर आपको चार ठो एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा। अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो ये चारों एप्लीकेशन आपके लिए जरूरत है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हो, बेसिकली आप अगर यू ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे हो, तो ये चार एप्लीकेशन आपके लिए रामबाण होने वाला है। और यही चार एप्लीकेशन जो है वो आपके लिए बेहतरीन काम करेगा, और हर एक चीज दोस्तों आप यहाँ से कर पाओगे दोस्तों। ये चार एप्लीकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्या है, बिंग एक्सचेंज है। बिंग एक्सचेंज में आप बोर्ड को कनेक्ट कर सकते हो, आप यूसीएन बाई कर सकते हो। गेट क्या है, गेट किस लिए है दोस्तों, गेट में अगर आप P2E करना चाहते हो तो गेट आपके लिए काम करेगा। P2E में गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपके पास INR है, उसको अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हो एक्सचेंज के थ्रू, तो जो गेट एक्सचेंज है हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास मैक्सी। मैक्सी जो है इसलिए जरूरत है क्योंकि ये सबसे कम फीस लेने वाला एक्सचेंज है। इसमें कोई भी आप कॉइन खरीदो, इसका जो फीस होता है, नेटवर्क फीस हो गया, विड्रॉल फीस हो गया, ये काफी कम होता है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास जो एप्लीकेशन है, उसके बाद है डिजिटल रुपीज। अगर आप कोई भी बैंक यूज करते हो, जैसे मैं SBI बैंक यूज करता हूँ, बहुत सारे लोग SBI बैंक के यूजर्स होंगे, गवर्नमेंट्स का बैंक है दोस्तों। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि आपके पास कोई भी बैंक है, उस सभी बैंक का अपना अपना खुद का एप्लीकेशन होता है।
जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल रुपीज का एप्लीकेशन। अगर एचडीएफसी में हो तो एचडीएफसी का डिजिटल रुपीज आप यूज करोगे, आईसीआईसीआई में हो तो आईसीआईसीआई का डिजिटल रुपीज यूज करोगे, फेडरल है तो फेडरल का डिजिटल रुपीज करोगे, पीएनबी है तो पीएनबी का डिजिटल रुपीज आप यूज करोगे। कोई भी बैंक है सबका डिजिटल रुपीज है। क्यों डिजिटल रुपीज की जरूरत पड़ेगी, क्यों हमें अपने डायरेक्ट अकाउंट से ट्रांजेक्शन नहीं करना है? तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप P2E करते हो, P2E मतलब पर्सन टू एक्सचेंज, पर्सन से अगर आप एक्सचेंज के थ्रू कोई सेल करते हो या बाई करते हो, तो उसके लिए हम सभी लोग को क्या यूज करने की जरूरत है? डिजिटल रुपीज की जरूरत है। कभी भी अकाउंट्स में कोई ट्रांजेक्शन हम सभी लोग ना करें, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर पे जो है आपके अकाउंट्स कहीं ना कहीं फ्रीज हो जाते हैं। वो जो पैसा आपको भेज रहा है भेजने वाला, वो कौन सा पैसा है, कहाँ से पैसा ला रहा है, क्या स्कैम करके ला रहा है, तो दोस्तों उस पैसे में कहीं ना कहीं आपके जो अकाउंट्स है वो फ्रीज हो जाएंगे, और अनफ्रीज करने के लिए आपको बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो आप सभी लोग पहले से सतर्क हो जाएं। जितने भी एक्सचेंज से हम सभी लोग बाई सेल करेंगे, कोई व्यक्ति यूपीआई नहीं करेगा, फोन पे गूगल पे नहीं करेगा, सभी लोग डिजिटल रुपीज का यूज करेंगे दोस्तों। तो ये चार एप्लीकेशन हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है इस जर्नी में। तो हर एक व्यक्ति को चार एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड कहाँ से करना है, ये चीज भी हम सभी लोग को सीखना है। तो ये तीनों एक्सचेंज का आपको एपीके लिंक मिल जाएगा ग्रुप में, चाहे आपके अपलाइन के द्वारा आपको बिंग एक्स, गेट और मैक्सी, ये तीनों का आपको डिजिटल, सॉरी, एपीके लिंक मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कर लोगे अपने फोन में, और वहीं एक बार डाउनलोड करने के बाद वहीं पर अपडेट होते रहेगा दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद ये जो डिजिटल रुपीज है, वो आप कोई भी बैंक का आप सर्च करोगे प्ले स्टोर के ऊपर में, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सभी लोगों का अपना अपना है। उसको आप बस क्या करना है, लॉग इन करना है। सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे आप पेटीएम बनाए हो, जैसे आप फोन पे बनाए हो, सेम टू सेम डिजिटल रुपीज भी इजी बन जाता है। ओटीपी वगैरह आता है आपके फोन में, बन जाता है इजी, ठीक है। ट्रांजेक्शन यहाँ पे बेहतरीन होगा दोस्तों। तो अगर आप ये चारों एप्लीकेशन आपके पास रहेगा, आप स्मूथली बिना कोई टेंशन के आप सारा चीज काम करना शुरू कर जाओगे दोस्तों। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, हम सभी लोग यहाँ पे बिंग एक्स एक्सचेंज से हम लोग शुरुआत करते हैं। इस एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये एक्सचेंज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सभी लोग यू ट्रेडिंग में काम कर रहे हो, तो यू ट्रेडिंग में जितने भी बोट है, मैं चाहता हूं कि जितने भी बोट है आप बिंग एक्स के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि बिंग एक्स में लिक्विडिटी बेहतरीन है। ये आपको बेहतरीन सर्विस देता है दोस्तों। और बोट कनेक्ट करना इसमें काफी इजी है। सिंपल क्लिक से आप यहाँ पे यू ट्रेडिंग बोट को इस एक्सचेंज पे कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे आप इसका यूज करो। तो इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको आपके अपलाइन के द्वारा यहाँ पे एपीके लिंक वगैरह मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। साइन अप अगर नहीं है, साइन अप कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करके आप सभी लोगों को साइन अप कर लेना है इस बिंग एक्स एक्सचेंज को। जैसे आप साइन अप वगैरह करके बिंग एक्स एक्सचेंज को आप ओपन करोगे, ठीक है, तो इस प्रकार का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको सामने देखने को मिलेगा एसेट, कितना एसेट आपका है आपका वॉलेट में, ठीक है। तो आप इसको रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे अपना केवाईसी वगैरह भी आपको वेरीफाइड कर देना है, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन वगैरह जो भी मांग रहा है वेरीफाइड कर देना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जब आप सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करते हो यहाँ पे, तो आपको एक चीज करना है, आपको मोबाइल नंबर नहीं यूज करना है दोस्तों। वेरिफिकेशन करने के लिए गूगल ऑथेंटिकेटर आपको लगाना इंपॉर्टेंट है। दूसरे बाद आप सभी लोगों को जीमेल, ये दोनों पे, क्योंकि मोबाइल नंबर पे ओटीपी बहुत मुश्किल से आता है। कोई भी एक्सचेंज जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, उसका अगर हम लोग यूज करें, तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको और भी स्मूथ ट्रांजेक्शन चाहिए, तो हर एक व्यक्ति अपने मोबाइल से पास की कनेक्ट कर लेगा। पास की कनेक्ट करने से आपका फिंगर से सारा काम होगा, सारा ट्रांजेक्शन फिंगर से आपका हो जाएगा दोस्तों। कोई भी दिक्कत नहीं है, बस फिंगर डालिए हो जाए। पासवर्ड भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, फिंगर टच कीजिए, आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, सभी व्यक्ति अपना फंड पासवर्ड जरूर सेट कर लेंगे। और फंड पासवर्ड का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, जब आप विड्रॉल वगैरह करते हैं तब यूज होता है दोस्तों। लोग उसको बहुत ज्यादा भूल भी जाते हैं। तो हर एक चीज जो आप कर रहे हो, अगर आप ईमेल आईडी बनाओगे, ईमेल पासवर्ड बनाओगे, तो हर एक व्यक्ति को डायरी पर नोट डाउन करके रखना है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा माइंड में नोट डाउन है दोस्तों। तो अगर जो भी व्यक्ति माइंड में नोट डाउन करने के चक्कर में रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं। रिसेट करना पड़ता है 24 घंटे के लिए, आपको विड्रॉल करने से रोक दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप पासवर्ड रिसेट करते हो, 24 घंटे तक आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो अपने एक्सचेंज पे। तो सारा चीज को लिखना सीखें। अगर हम लोग लिखना सीखेंगे, डायरी मेंटेन करना सीखेंगे, चाहे हम लोग फेसबुक का ही पासवर्ड बना रहे हैं, तो हम लोग को, सभी लोग को लिखना इंपॉर्टेंट है।
इंस्टाग्राम का पासवर्ड बनाना लिखना इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज को अगर आप लिख के रखोगे, तुरंत आप डायरी देखोगे। आपको छोटा सा डायरी खरीद लेना है, पॉकेट डायरी जिसको बोलते हैं। उसको अपने पास हमेशा आपको रखना है। पॉकेट डायरी मिलता है 20-25 रुपए में, आपको मिलता है, आपको मिल जाएगा। उसको आपको लिख के रखना है दोस्तों वहां पे। उस पे सारा चीज आपको लिख के रखना है। ठीक है। और हो सके तो 2 डायरी आप लिख लिख के रखो, एक अपने साथ लेके चलो, एक आपके अनवारी में रखो। इससे आपको सारा चीज यहाँ पे स्मूथली काम करेगा। तो इम्पोर्टेंट है हम सभी लोग को, अगर आप स्मूथ ट्रांजैक्शन चाहते हो तो आप पास की लगा सकते हो। गूगल ऑथेंटिकेटर ईमेल आईडी आप ऐड कर सकते हो। मोबाइल नंबर आप ऐड मत कीजिएगा। ठीक है। जब भी अकाउंट्स बनाना है हम सभी लोग को ईमेल आईडी के साथ अकाउंट बनाना है। और गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन हम सभी लोग को प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लेना है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गूगल ऑथेंटिकेटर हमारे लिए बेहतरीन है, हर जगह काम आता है। फेसबुक में काम आता है, इंस्टा में काम आता है, व्हाट्सएप पे काम आता है। कहीं पर भी ये गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप हमेशा काम आता है। जीमेल पे काम आता है। तो गूगल ऑथेंटिकेटर एक्सचेंज के ऊपर काम आता है। तो ये भी जो एप्लीकेशन है दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको भी हर एक व्यक्ति डाउनलोड करके रखेंगे, और हर एक अकाउंट में गूगल ऑथेंटिकेटर और ईमेल से हम सभी लोग बना के रखेंगे दोस्तों। तो इस चीज हमारा लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सभी लोग को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम सभी लोगों को केवाईसी वेरीफाइड करना पड़ेगा। बिना केवाईसी वेरीफाइड कर रहे कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप ना करें, क्योंकि अगर आपका अकाउंट्स या एक्सचेंज द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि एक्सचेंज आपका है। तो अगर कंपनी आपसे मांगेगा कि क्या प्रूफ है एक्सचेंज आपका है, तो आप आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपका जो वेरीफाइड है वो बिल्कुल नहीं रहेगा दोस्तों। तो वेरीफाइड करना जरूरी है। वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी लोग क्या करोगे, डिपॉजिट और विड्रॉल कोई भी एक्सचेंज पे हम सभी लोग करेंगे, चाहे हम लोग बोट कनेक्ट करना चाहे कुछ भी करना है। उसके बाद हम सभी लोग यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो बाकी हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपका मोर, आप बिंग एक्सचेंज को ओपन करते हो, यहाँ पे मोर पे क्लिक करते हो। ठीक है। जैसे आप मोर पे क्लिक करते हो, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट आपको दिखेगा। एसेट मैनेजमेंट में आप देख सकते हो क्विक बाई, हेल्थ डिपॉजिट, फ्लैट डिपॉजिट, पी टू पी ट्रेडिंग, क्रिप्टो गिफ्ट्स, वाउचर, कन्वर्ट, ट्रांसफर, विड्रॉल, ये सारा चीज आपको दिखेगा। ये सारा एसेट मैनेजमेंट में आता है। ट्रेडिंग में आपको क्या दिखेगा, कॉपी ट्रेडिंग, बोर्ड सपोर्ट, उसके बाद फ्यूचर्स, लॉन्च पैड, EI मास्टर, एयर ड्रॉप, बोनेंजा, चेन स्पॉट, सब अकाउंट्स, एक्सपूल, प्री मार्केट ट्रेडिंग, लॉन्च पूल और एपीआई मैनेजमेंट। तो बाकी सब लोग हम लोग कोई लेना देना नहीं है। हम सभी लोग को लेना देना है एपीआई मैनेजमेंट से। तो एपीआई मैनेजमेंट हम लोग को ट्रेडिंग ट्रेडिंग सेक्शन में देखने को मिलेगा। बस एपीआई मैनेजमेंट पे हम सभी लोग को क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास बोट है, कनेक्ट करना है, तो एपीआई मैनेजमेंट पर हम सभी लोगों को क्लिक करना है। एपीआई मैनेजमेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे, ये यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें लिखा रहेगा मेन अकाउंट से हम सभी लोगों को कनेक्ट करना है। बस क्रिएट एपीआई पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था लेबल मांगेगा, तो लेबल में हम सभी लोग को यू ट्रेडिंग लिखना है। उसके बाद हम सभी लोग को स्पोर्ट पे टिक करना है। ठीक है। बाकी सब किसी पे नहीं टिक करना है, स्पोर्ट पे खाली टिक करना है दोस्तों। यहाँ पे देखो जैसे मैंने टिक किया, और यहाँ पे यू ट्रेडिंग लिखना है सभी व्यक्ति को। और यहाँ पे जो एपीआई की बोट आपको देता है उसको आपको पेस्ट करके यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। जैसे कंफर्म करोगे, आपका ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपका पास एपीआई की और सिक्योरिटी की आ जाएगा, उसको आप बोट में एंटर करते हो और बस सेव करते हो। आपका जो बोट है वो चुपचाप से बीइंग एक्सचेंज पर कनेक्ट हो जाएगा, और आपके लिए भी ट्रेड करेगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बोट ट्रेड करता है दोस्तों। मेरा कनेक्ट है बोट, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे स्पॉट में हम लोग जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा बोट ट्रेड करता है। 36 अभी ओपन ऑर्डर है। ठीक है। 36 ओपन यहाँ पे ऑर्डर है दोस्तों। तो बोट यहाँ पे बेहतरीन हमेशा बाई सेल करते रहता है। और जब मन तब मुझे चाहिए, अगर मुझे एसेट की जरूरत है, मैं तुरंत ऑल कैंसिल करके अपना जो है निकाल सकता हूँ, कभी भी डाल सकता हूँ। बोट का जो परफॉर्मेंस है उसको देखने के लिए हम सभी लोग को यहाँ पे टुडे पीएनएल में आना पड़ेगा। मतलब आज जो बोट हम लोग को प्रॉफिट बना के दिया है मेरा एक्सचेंज पे, वो लगभग $1.49 का यहाँ पे प्रॉफिट बना के दिया है। इस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे, टोटल पीएनएल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे पूरा डेट वाइज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 डेज लिखा हुआ है। तो देखिए 1 डे में इतना, 7 दिन में इतना, और 30 दिन यानी कि एक महीना में मेरा बोट इतना प्रॉफिट बना के दिया दोस्तों, लगभग $44 का प्रॉफिट बना के दिया। कौन सा बोट है, 220 यूरो वाला बोट है। 220 यूरो का जो परफॉर्मेंस का बोट है। और लगभग उसमें कितना फंड दिए थे हम शुरुआत में जब स्टार्ट किए थे, तो लगभग हम दिए थे उस समय, आज से 30 दिन या 40 दिन, 1.5 महीने 2 महीने पहले इसको हम लोग लगभग 350 इसको हम दिए थे। उससे भी कम दिए थे, लगभग 220 का 260 से प्लस कुछ दिए थे लगभग। हाँ, 350 के आसपास दिए थे हम सभी लोग।
इस बोट को ट्रेड करने के लिए। तो उसमें भी लगभग 422 है, कुछ फंड मैंने विड्रॉल भी किया दोस्तों यहाँ पे। तो ये सारा चीज हम सभी लोग को शो होगा। देख सकते हो हमेशा ये पीएनएल है कि हमेशा प्लस, आपको पीएनएल प्लस में दिखेगा। हमेशा यहाँ पे हर एक चीज आपको प्लस में दिखेगा दोस्तों। तो यहाँ से आप एक्सचेंज पर जो भी प्रॉफिट है, जो भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, जो भी एसेट आप होल्ड करके रखे हो, उसका आपको पीएनएल देखने को मिलेगा कि बोट क्या प्रॉफिट दे रहा है, पर डे कितना प्रॉफिट दे रहा है, 7 डे पे कितना दे रहा है, और 30 डे पे कितना दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हर एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो इस बोट के साथ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हो, वाले हम सभी लोग अभी कहाँ पे हैं, एसेट में है। जो सबसे लास्ट वाला एसेट, एसेट में आपको ओवरव्यू दिखेगा, फंड दिखेगा, स्पॉट दिखेगा, फ्यूचर दिखेगा। और ओवरव्यू में टोटल एसेट, सारा फंड में, स्पोर्ट में, सब मिला के जितना एसेट है आपके पास उतना दिखेगा। ठीक है, एसेट किस किस फॉर्म में है वो आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जिसका रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में सारा आपका जो फंड है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पर सामने सामने आपको देखने को मिलेगा डिपॉजिट, डिपॉजिट और विड्रॉल। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको देखने को मिल रहा है क्या है, डिपॉजिट है और विड्रॉल है। उसके बाद ट्रांसफर है दोस्तों। ये ट्रांसफर कोई कोई एक्सचेंज पे मिलता है, कोई कोई एक्सचेंज पे नहीं रहता, और कोई कोई एक्सचेंज पे सिर्फ डिपॉजिट विड्रॉल वगैरह रहता है दोस्तों। ट्रांसफर क्या काम करता है दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग को समझना है कि ट्रांसफर क्या काम करता है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हम सभी लोग का जो बोट है वो ट्रेड कर रहा है, ऑटो ट्रेड कर रहा है। तो जितना भी फंड स्पोर्ट में होगा वो सब फंड को ट्रेड में ले लेगा दोस्तों। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे दो दो वॉलेट होता है दोस्तों। एसेट मैनेजमेंट के अंदर पे दो वॉलेट होता है। पहला वॉलेट होता है फंड वॉलेट, इसमें से जो होता है फंड वॉलेट, एक होता है स्पॉट वॉलेट। और स्पॉट मतलब क्या होता है, जिसमें ट्रेड हो रहा है, जो मार्केट के ऊपर रखा हुआ है उसको बोलते हैं स्पॉट। और एक होता है फ्यूचर मार्केट में जो रखा हुआ है, वो फ्यूचर मार्केट का फंड। मतलब एसेट के अंदर पे आप तीन जगह फंड अपना अपना रख सकते हो। तो अगर सिर्फ फंड में रख रहे हो तो आपका बिल्कुल सेफ है। वहां से आप डायरेक्ट विड्रॉल और डिपॉजिट वगैरह वहीं पे होता है डायरेक्ट। स्पॉट में अगर आपको ट्रेड करना है कोई फंड को, तो आपको स्पॉट में रखना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है स्पॉट का। तो स्पोर्ट में अगर आप जाओगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा पास 0 USDT अवेलेबल है। ठीक है, तो मुझे अगर आपको यहाँ पे फंड डालना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरा फंड अभी किस में है, मेरा एसेट अभी जो है वो फंड में है दोस्तों। ठीक है, और फंड से मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करके उसको स्पोर्ट में लेके जाना पड़ेगा, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, ट्रेड कर पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी फंड मेरा आप देख सकते हो, लगभग $4 के आसपास जो है मेरा आपका अवेलेबल है। एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क इरर है। देखिए, मेरा लगभग फंड के अंदर पे आप देख सकते हो 5.688 USDT जो है वो अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसीलिए लेट वहां पे रिएक्शन आ रहा है। तो देखिए, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। अगर मुझे इस फंड से ट्रेड करना है, जो भी मेरा यूएसडीटी फंड फंड में रखा हुआ है एसेट, उसको अगर मुझे स्पोर्ट वॉलेट में सेंड करना है ट्रेड करने के लिए, तो मैं ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे मैं पेयर चेंज करूंगा। देखिए, फंड टू यहाँ पे फ्यूचर लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे स्पोर्ट करना है। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मेरा जो फंड है, फंड में कितना अमाउंट है, यूएसडीटी का कितना अमाउंट है, वो भी दिख रहा है। अगर आपके पास कुछ और फंड होगा तो वो आप यहाँ पे सारा फंड आपको दिखेगा कि कौन सा फंड आपको ट्रांसफर करना है, कौन सा कॉइन आपको ट्रांसफर करना है, वो सारा चीज आपको यहाँ से चेंज कर सकते हो दोस्तों आप। ठीक है, तो मुझे अगर $4 को ट्रांसफर करना है तो मैं इसको ऑल पे ऑल क्लिक करूंगा। चाहे अमाउंट अगर मुझे डालना होगा तो मैं अमाउंट डाल के यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा। अब जो मेरा फंड है, देख दोस्तों, आप देख सकते हो, अगर स्पोर्ट में मैं जाऊंगा नीचे, तो देख सकते हो यहाँ पे 4 अवेलेबल आ चुका है। ये मेरा स्पोर्ट में आ चुका है, यानी कि अब मैं ट्रेड करने के लिए जो फंड है मेरा एलिजिबल है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे लिए बोर्ड के लिए अगर कनेक्ट करने का जो सबसे बढ़िया एक्सचेंज कौन सा है, बिंग एक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें दो वॉलेट है। अगर आपको पर्सनली फंड को रखना है तो आप सिंपल अपना जो है फंड में आप रख सकते हो अपना यूएसडीटी को। और आपको ट्रेड करवाना है दोस्तों, तो आपको स्पॉट में ट्रांसफर कर देना है। तो मुझे नहीं करवाना है अभी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रांसफर करके यहाँ पे स्पोर्ट्स जो भी मेरा फंड रहेगा, जो भी मेरा फंड स्पोर्ट में है, तो मैं फ्रॉम स्पोर्ट टू फंड में मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा अपना एसेट। मैं ऑल करूंगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब मेरा जो एसेट है $4, ये जो है सेफ है। क्यों सेफ है,
क्योंकि यह स्पोर्ट में नहीं है, तो बोट इसका ट्रेड नहीं ले पाएगा। अगर स्पोर्ट में मैं रखूंगा तो बोट जितना भी फंड स्पोर्ट में रखूंगा वो सबका ट्रेड ले लेगा दोस्तों। तो इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट है कि हमको उसको साइड में रखना है। और ये एक्सचेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें दो ऑप्शन है, आपको मैक्सी पे इस प्रकार का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। बाकी यहाँ पे हो गया दोस्तों, आप समझ समझ चुके हो ट्रांसफर का क्या फॉर्म है। उसके बाद हम सभी लोग को क्या करना है, डिपॉजिट और विड्रॉल सीखना है, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ पर सिंपल है, आपको क्या कौन सा एसेट डिपॉजिट करना है। आप जाओगे यहाँ पे, डिपॉजिट आपको मिलता है, हर एक चीज आपको एसेट सेक्शन में मिलता है। अगर कोई व्यक्ति आपको बोलेगा कि मुझे अगर आप किसी से फंड मंगवा रहे हो, यूएसडीटी मंगवा रहे हो, तो वो बोले एड्रेस भेजो, बोले BP20 का एड्रेस भेजो, यूएसडीटी का BP20 का एड्रेस भेजो। तो आपको उस समय में क्या करना है, आपको बोलना है, अगर वो एड्रेस मांगा है सामने वाला व्यक्ति, तो आपको एक्सचेंज खोलना है, एसेट में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे यूएसडीटी, तो यूएसडीटी आ जाएगा तीथर यहाँ पे, और बहुत सारा नेटवर्क आएगा। लेकिन आपसे जो आपका जो अपलाइन है, चाहे जो आपका गेस्ट है चाहे आपका जो भी व्यक्ति से आप डॉलर खरीद रहे हो, वो क्या मांग रहा है आपसे, यूएसडीटी का BP20 का नेटवर्क भेजो। तो आपको समझना पड़ेगा BP20 कौन सा है, तो आपको देखना पड़ेगा, ये तो ERC20 है, ये TRC20 है, ये है BP20, ठीक है। इस पे आप इस नेटवर्क पे इस पे क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पे आ जाएगा, देखिए, बाइनेंस स्मार्ट चेन, और इसका जो एड्रेस है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। इसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप में उस व्यक्ति को सेंड कर देना है। अगर आप इसके जगह पे भेज देते हो, BP20 की जगह पे अगर आप भेज दोगे दूसरा किसी का, आप टोन का भेज दोगे, तो आप देख सकते हो टोन का तो एड्रेस गलत है, तो इस पे अगर भेजेगा तो कहीं ना कहीं एसेट लॉस हो जाएगा। तो BP20 अगर मांगे तो आपको BP20 का ही नेटवर्क भेजना है सामने वाले व्यक्ति को। जो भी नेटवर्क वो मांगेगा, TRC20 मांगे तो TRC20 का एड्रेस आपको निकाल के भेजना है, क्योंकि यूएसडीटी मल्टीपल्स नेटवर्क पे है। और हम सभी लोग BP20 का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो विड्रॉल फीस है वो कम है, ठीक है। अगर आप भी विड्रॉल कर रहे हो यहाँ पे कोई भी फंड, अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो, आपके पास अगर यूएसडीटी है, आप अगर किसी को भी व्यक्ति को भेजना चाहते हो डिपॉजिट में, आप किसी से मंगवाना चाहते हो तो डिपॉजिट का ऑप्शन यूज करते हैं, आप किसी को भेजना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे, आप विड्रॉल सेक्शन का यहाँ पे यूज करोगे। और कौन सा आपके पास क्या एसेट है, तो आपके पास यूएसडीटी है, इसको क्या करना चाहते हो, आप किसी व्यक्ति को भेजना चाहते हो। अगर वह बिंगएक्स यूजर है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इंटरनल ट्रांसफर करना है। मैं भी बिंगएक्स यूजर हूँ और सामने वाला व्यक्ति भी बिंगएक्स यूजर है, तो हम सभी लोग को इंटरनल ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो अगर आप इंटरनल ट्रांसफर पे क्लिक करोगे तो ट्रांसफर करने के लिए आपको यूआईडी मांगेगा, ठीक है। और यूआईडी कहाँ से निकलता है दोस्तों, यूआईडी निकलता है, आप होम में आओगे और ऊपर ऊपर में क्लिक करोगे, ये देखिए आपका ईमेल के सामने ये यूआईडी है। तो अगर सेम यूजर से बिंग एक्स वाला, तो यूआईडी से भी ट्रांसफर आप कर सकते हो, सेफ रहता है दोस्तों, ठीक है। तो आप एसेट में जाओगे, आपको विड्रॉल करना है, विड्रॉल पे जाओगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या आपको सेंड करना है, तो यूएसडीटी आपको सेंड करना है तो सेंड कर सकते हो। इंटरनल ट्रांसफर करना है, इंटरनल ट्रांसफर आप करोगे, और यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति का आप यूआईडी मांग लोगे, वो आपको दे देगा। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालोगे यहाँ पे, उसके बाद आप विड्रॉल पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका ओटीपी वगैरह आएगा, ओटीपी डालोगे और आपका भेजा जाएगा। अगर आप पास की लगा के रखे होगे तो आपका फिंगर लगाओगे, आप चला जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर वो मैं बिंगेक्स यूजर हूँ, मैक्सी यूजर से, उसके लिए इंटरनेट ट्रांजेक्शन नहीं होगा, अलग अलग एक्सचेंज है। उस समय हम लोग क्या करेंगे, उस समय हम लोग यूज करेंगे विड्रॉल और यूएसडीटी ऑन चेन, मतलब चेन मतलब ब्लॉकचेन से हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, इंटरनली नहीं करेंगे। तो ऑन चेन विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। अब उसे कौन सा एड्रेस आपको मंगवाना है, तो आपको वही एड्रेस मंगवाना जिससे आपका फीस कम लगे, विड्रॉल फीस कम लगे। तो आपको यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद मल्टीपल यूएसडीटी का नेटवर्क आपको आएगा। इथेरियम, इसका फीस कितना है आप देख सकते हो, $1 का इसका फीस है, ठीक है। और यह टाइम कितना लगाता है, यह 2 मिनट का टाइम लगाता है विड्रॉल करने के लिए। और मिनिमम कितना चाहिए दोस्तों, $5 से कम का जो विड्रॉल है यह नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे $5 करोगे तभी होगा, उससे कम में नहीं होगा। उसके बाद ट्रोन है, इसका फीस कितना है, इसका फीस तो और ज्यादा है, $1.5 इसका फीस है, 1.5 USDT फीस है। और इसका जो मिनिमम विड्रॉल है वो कम है, 1.5 का ही मिनिमम विड्रॉल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम में क्या लगा रहा है, 1 मिनट का ही टाइम लगा रहा है, इससे फास्ट हुआ इथेरियम से। BP20 है दोस्तों, कितना फीस ले रहा है, 0.05 USDT का फीस ले रहा है,
मिनिमम डिपॉजिट 3 USDT का है, और कितना टाइम लगाएगा, 1 मिनट का टाइम लगाएगा यहाँ पे। सो लेना है, इसका भी फीस 1 USDT का है। मिनिमम डिपॉजिट, मिनिमम विड्रॉल, सॉरी मिनिमम विड्रॉल 1 USDT का है। टाइम कितना लगा रहा है, 1 मिनट का लगा रहा है। पॉलीगॉन का नेटवर्क है, फीस कितना है, 0.8। मिनिमम विड्रॉल कितना है, 10 USDT का मिनिमम विड्रॉल है। टाइम कितना लगा रहा है, 3 मिनट। आर्बिट्रम है 1, उसका जो है 0.5 है। टोन जो है, टोन ब्लॉकचेन, उसका 0.15 USDT का है। टाइम 1 मिनट लगा रहा है। तो मल्टीपल एक्सचेंज है। तो जो सबसे फास्ट और सबसे सेव है वो हमारा BNB का है। और इसका जो फीस है वो भी कम है। मिनिमम विड्रॉल भी $3 के आसपास का, टाइम भी 1 मिनट का लगाता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो विड्रॉल है हमारे लिए काफी अच्छा है। इसलिए सभी लोग जो आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑन चेन विड्रॉल अगर लोग करते हैं, तो 90% ट्रांजेक्शन होता है हम सभी लोग का BNB स्मार्ट चेन के थ्रू ट्रांजेक्शन होता है, USDT का दोस्तों। जो भी व्यक्ति आपको देगा, आप मंगवाओगे, अगर उसको देना है आपको, तो आपको BNB स्मार्ट चेन का ही आपको विड्रॉल एड्रेस मंगवाना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको इंटर एड्रेस मांगेगा। सामने वाले व्यक्ति आपको एड्रेस भेजा हुआ रहेगा, उसका एड्रेस को यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, अगर एड्रेस इसका रहेगा तो। नहीं ऑटोमेटिक हो रहा है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे विड्रॉल कर देना है दोस्तों। विड्रॉल करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आता है कि अगर गलत नेटवर्क पे विड्रॉल हो जाए तो क्या करना है। तो ये चीज सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक सामने वाला व्यक्ति किसी का एड्रेस, मैं अपना एड्रेस लेता हूँ कोई दूसरे एक्सचेंज का, ठीक है। मैं अभी मैक्सी का अपना एड्रेस ले ले रहा हूँ। और काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, ये चीज आपको शायद कहीं आपने नहीं सुना होगा। और बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में क्या करते हैं, अपने अपलाइन को फोन करते हैं और उसका लेट हो चुका होता है, और वो क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं अपना सॉल्यूशन। विड्रॉल करने में जब प्रॉब्लम आए तो क्या करना है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सामने वाला व्यक्ति आपको एड्रेस भेजा, आपने एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। आपने नेटवर्क फीस जो है वो डाल दिया, एड्रेस आ गया, नेटवर्क आ गया, एड्रेस आ गया, नेटवर्क आ गया, अमाउंट डालना है, ठीक है। अमाउंट हम लोग डाल देते हैं $4, ठीक है। अब हम लोग विड्रॉल कर दिए, विड्रॉल पे क्लिक किए, कंफर्म किए। अब यहाँ पे मेरा विड्रॉल हो गया, ठीक है। अब मुझे याद आया कि नहीं, अरे मेरा गलती हो गया, गलत एड्रेस पे चला गया। क्या करना है हम सभी लोगों को, अपलाइन को फोन करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक हेयर कैंसिल विड्रॉल, तुरंत आपको क्लिक हेयर कैंसिल विड्रॉल पे क्लिक कर देना है दोस्तों। अपलाइन को फोन कीजिएगा, आपका एसेट लॉस हो जाएगा दोस्तों। अपलाइन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, अभी टाइम है कम से कम, आपको 10 से 12 सेकंड का टाइम देता है आपको। कंफर्म, टॉप हेयर कंफर्म, ठीक है। अब अगर आप तुरंत नहीं करोगे, अपलाइन को फोन करने के चक्कर में रहोगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्या हो गया, जो विड्रॉल करने का जो मेरा टाइम है वो खत्म हो चुका है दोस्तों। तो अगर मैं बात करते रह गया आपके सामने, और मेरा एसेट क्या हो गया, गायब हो गया, यहाँ पे टाइम खत्म हो गया। इससे तुरंत आपको एक्शन लेना है यहाँ पे। तुरंत यहाँ पे आपको देखिए, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा, अगर आपको पता चलेगा कि एड्रेस गलत किया है, तो आपको यहाँ पे टैप हियर तुरंत क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे आपको पता चलेगा, दिमाग में आ गया यहाँ पे, तुरंत यहाँ पे करना है, वो आपका कैंसिल हो जाएगा विड्रॉल, और आपके पास वापस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को हम सभी लोग को ध्यान में रखना है। हर एक कोई भी एक्सचेंज पे विड्रॉल करोगे तो उसका नीचे आपको लिखा रहेगा यहाँ पे कैंसिल करने के लिए, विड्रॉल कैंसिल करने के लिए दोस्तों, ठीक है। वापस मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मेरा मैक्सी पे चला गया होगा तो मैक्सी से आपको बिंग एक्स पे ट्रांसफर करके दिखाता हूँ कि कैसे तुरंत कैंसिल हम लोगों को करना है। इसमें लेट हो गया, बताते बताते यहाँ पे काम हो गया, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग समझना है। ऑलमोस्ट आप लोग यहाँ पे सारा चीज समझ चुके होंगे कि जो मैं बताया आपको एसेट में आपको क्या 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 करना है, ठीक है। विंग एक्स एक्सचेंज के हर हर एक जो फीचर्स है आपको, ट्रांसफर मैंने बता दिया, विड्रॉल, डिपॉजिट, हर एक चीज यहाँ पे बता दिया दोस्तों। और होम के बारे में API वगैरह बता दिया दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्पॉट में आप, मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी बाई सेल करना है दोस्तों, तो यहाँ पे स्पॉट में जाओगे। अगर आपको कोई भी कॉइन में करना है तो उसका नाम आप यहाँ पे शेयर करोगे। जैसे मुझे यूसीएन बाई करना था, यूसीएन में मैं गया, यूसीएन यहाँ पे सर्च किया, और USDT यहाँ पे सर्च किया। अब मेरा आ गया यहाँ पे
और यहाँ पे सारा आपको प्राइस दिखेगा और आपका जो अमाउंट है वो दिखेगा, और सारा चीज यहाँ से आप बाई कर सकते हो। ठीक है। तो काफी इजी है दोस्तों यहाँ पे बाई करना। आप अमाउंट डालोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका बाई हो जाएगा। बाई सेल हम लोग सीखेंगे मैक्सी एक्सचेंज पर, और उसमें इंपॉर्टेंट चीज भी वहाँ पे हम लोग सीखेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले, मैक्सी एक्सचेंज पे स्विच होने से पहले हम लोग एक चीज जानते हैं। अब आपको मान लीजिए कि हम सभी लोगों को यूसीएन को क्या करना है, अपने वॉलेट में लेके आना है। जो हमारा यू वॉलेट बना हुआ है उसमें लेके आना है। तो यहाँ से हम लोग को फीस मैनेजमेंट हम लोग को सीखना पड़ेगा कि कम से कम फीस कौन सा एक्सचेंज हमारा यूसीएन को पे आउट करने में लगाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप एसेट में आओगे, अब मुझे विड्रॉल करना है, यूसीएन विड्रॉल करना है। ठीक है। यूसीएन मुझे क्या करना है, विड्रॉल करना है, ऑन चेन विड्रॉल करना है वॉलेट में। अब यहाँ पे यूसीएन जो है यू चेन ब्लॉकचेन पे है। फीस कितना ले रहा है बिंग एक्स विड्रॉल करने में? आप देखते हो $4 का फीस ले रहा है दोस्तों, $4। तो यहाँ पे हम सब लोग को देखना है कि कौन सा एक्सचेंज कम फीस ले रहा है हमारा यूसीएन के लिए, चाहे अल्टीमा के लिए, चाहे टीपीटीयू के लिए, चाहे स्मार्ट के लिए, चाहे बीटीसी के लिए, चाहे इथेरियम के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मैक्सी एक्सचेंज है, अगर मुझे वॉलेट में लेके आना है परफॉर्मेंस पैकेज बाय करने के लिए, तो $4 का है फीस काट दे रहा है। लेकिन जब हम लोग मैक्सी के ऊपर बात करते हैं, मैक्सी सबसे कम फीस लेने वाला, जब हम लोग एक्सचेंज का बारे में बात करते हैं, और इसमें अगर आप यूसीएन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप विड्रॉल पे क्लिक करोगे यूसीएन का, मुझे अगर यूसीएन मैक्सी से बाई करके अगर वॉलेट में आप विड्रॉल करोगे यूसीएन को, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक चीज। अगर आप विड्रॉल पे क्लिक करते हो तो यूसीएन ऑन चेन विड्रॉल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना फीस ले रहा है आपको मैक्सी, $0.3। इससे क्या होगा आपका, कम यूसीएन कट के $4 आपको बिंग एक्स ले रहा है, और सिर्फ मैक्सी $0.3 ले रहा है। ये सिर्फ यूसीएन की बात नहीं है, मैक्सी को कहा जाता है वर्ल्ड का सबसे कम फीस लेने वाला एक्सचेंज कहा जाता है। इसलिए मैं आपको शुरुआत में बताया था कि मैक्सी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि कोई भी अगर वॉलेट में आपको ट्रांसफर करना, चाहे आपको अल्टीमा ही लेना है या आपको यूसीएन ही लेना है, चाहे कोई भी करेंसी आपको लेना है, वॉलेट में लेना है, ठीक है, चाहे किसी व्यक्ति को भेजना है, तो आप इस एक्सचेंज के थ्रू आप भेजोगे तो कम आपको यहाँ पे फीस लगने वाला है दोस्तों। उसमें अगर मैंने आपको दिखाया यूसीएन में भी, और मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ यूएसडीटी में भी। यूएसडीटी में मैं आपको एड्रेस दिखा रहा हूँ, देखिए बीएनबी कितना ले रहा है दोस्तों, 0.01 यूएसडीटी। टीआरएस कितना लेना, सिर्फ 1 यूएसडीटी। और बिंग एक्स पे कितना ले रहा था, 1.5, 0.5, बीपी 20.5 ले रहा था वहां पर फीस, और यहाँ पे 0.01 यूएसडीटी फीस ले रहा है दोस्तों। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए हमारे लिए बेस्ट एक्सचेंज होता है, एसेट को ट्रांसफर करने के लिए बेस्ट एक्सचेंज होता है। इसीलिए कहा जाता है इसको वर्ल्ड का सबसे कम फीस लेने वाला एक्सचेंज इसको कहा जाता है। इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितना भी एसेट अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको मैक्सी एक्सचेंज से बाई करना है। यहाँ पे बाई करना, आपको सिंपल बाई करना है दोस्तों। और जैसे मेरा यहाँ पे $4 है, अब मुझे बाई करना सीखना है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये देखिए अलग अलग लाइन बना हुआ है। ये लाइन क्या दर्शाता है, अलग अलग परसेंटेज को दर्शाता है। इस कैपिटल का कितना परसेंटेज आप क्या कर रहे हो, बाई में लगा रहे हो। तो पहला जो खामा है, वह खामा है 25%, मतलब एसेट का 25%। दूसरा जो है एसेट का 50%। तीसरा जो लाइन है वो एसेट का 75%। और चौथा जो है एसेट का 100%। यहाँ से आप, इस लाइन का मतलब होता है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ से अमाउंट भी डाल सकते हो, कितना अमाउंट का बाई करना है, तो यूसिन कितना बाई करना है यहाँ पे डाल सकते हो। ये आपको लिमिट बताता है कि भी प्राइस कितना चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सारा चीज, यहाँ पे प्राइस शो करेगा, यहाँ पे आपको पेयर शो करेगा। तो आप यहाँ पे बाई करते हो, जैसे मैं मुझे 100% एसेट का बाई करना, तो मैं 100% किया, बाई पे क्लिक किया, फिर बाई पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये जो है मेरा एसेट होल्ड में आ गया। ठीक है। अब जब प्राइस मेरा, अभी आप देख सकते हो कितना है, 72.75 है। ठीक है। तो मेरा जैसे 72.75 गया, तब जाके मेरा यूसीएन यहाँ पे बाई हुआ। ठीक है। सेल करना, तो मैं सेल पे लगा के सेल पे क्लिक किया, यहाँ पे सेल पे कंफर्म किया। अब मेरा यहाँ पे सेल जो है यहाँ पे ऑर्डर में लगा हुआ है, तुरंत सेल नहीं हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है। अब जब प्राइस इस प्राइस पे जाएगा, 42.75 पे जाएगा, अभी 42.60 है, आप देख सकते हो 42.75 पे जाएगा, तभी सेल होगा मुझे। ये 1 पॉइंट भी अगर कम रहेगा तो तुरंत सेल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको अर्जेंट जरूरत है तो उस समय क्या करोगे, उस समय हम लोग ट्रिक का यूज करते हैं जिसका नाम है मार्केट। मतलब जो भी प्राइस है मार्केट में,
उस प्राइस पे मेरा ऑटो सेल हो जाएगा दोस्तों। तो वेटिंग अगर आपको नहीं करना, अर्जेंट सेल करना है, तो आप मार्केट में जाओगे, सेल पे क्लिक करोगे, तुरंत मेरा सेल हो जाएगा और मेरा यहाँ पे एसेट बन जाएगा यूएसडीटी फॉर्म में। अगर तुरंत मार्केट में तुरंत अर्जेंट जरूरत है आपको इस कॉइन का, बढ़ रहा प्राइस, बढ़ रहा, अर्जेंट आपको जरूरत है, तुरंत आप 100% एसेट करोगे, बाई पे क्लिक करोगे, कोई आपको वेटिंग टाइम यहाँ पे नहीं रहेगा। लिक्विडिटी भरपूर है, लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा, लेकिन लिक्विडिटी इसमें भरपूर है, इसलिए आपको अर्जेंट तुरंत आपका जो एसेट है वो आपका यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। तो इस तरह से मार्केट में हम लोग यूज करते हैं अगर बाई सेल करने का यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम सभी लोग कैंसिल वाला फार्मूला मैं बता रहा था आपको, तो वापस से देख सकता हूँ मैं, यूज करता हूँ, आप सभी लोग को बताता हूँ इसमें। मैक्सी बिंग एक्स पे मैंने बता दिया कि जैसे विड्रॉल अगर गलत हो जाए तो क्या करना है, उसी प्रकार से मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। मैक्सी पे भी अगर आप कोई भी डाल रहे हो तो उसमें अगर गलती हो गया तो आपको क्या करना है उसमें, तो मैं यहाँ से एड्रेस ले लेता हूँ, डिपॉजिट एड्रेस यूएसडीटी का, उसके बाद आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। एक बार अगर क्लियर हो रहा तो आप चैट बॉक्स में यस लिखिएगा, नहीं तो पता चल रहा है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ ऊपर ऊपर, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। चैट बॉक्स में यस यस लिखिएगा अगर आपको समझ में आ रहा होगा, सारा चीज क्लियर हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे। और आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं देख देख लेता हूँ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब तक मेरा मोबाइल कनेक्ट हो रहा है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग लिख भी रहे होंगे जो जो मैंने आपको बताया। पता चल रहा है कि सुने, याद था, और जब एक्शन करने का समय आया तो फिर वही गलती की, अपलाइन को फोन करना शुरू कर दिए और पता चला आपका एसेट लॉस हो गया दोस्तों। तो एसेट लॉस नहीं करना है। तो सबसे बड़ा जो गलती है वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट टाइम में तो नहीं, आपको प्रैक्टिकल करने पे ही आएगा। आप अगर सोचोगे कि नहीं एक बार सुन लिया राहुल सर की बात तो पता चला कि सीख जाएंगे हम एक बार, नहीं, आपको प्रैक्टिकल करने पे सारा चीज आएगा। और जब प्रैक्टिकल करोगे तब ये मीटिंग याद आएगा कि नहीं, अरे जब एक्शन करते हो ना, तो जो चीज पढ़ाई आता है, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तब हम लोग को याद आता है कि आंसर क्या है। उस समय में पहले अगर हम लोग रोज काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आंसर याद नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन देखते के साथ आंसर आता है दोस्तों। तो जैसे हम सभी लोग एक्शन करेंगे तो अगर प्रॉब्लम होगा कुछ, तब हम लोग तुरंत यहाँ पे दिमाग में आ गया कि हम सभी लोग को क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज आप सभी लोग को बता रहा था, देख सकते हैं मेरे पास फंड डॉलर में है कि यूसीएन में ही बाई है, यूसीएन ही है, इसको मैं अर्जेंट सेल करके अमाउंट मैक्स करता हूँ, अर्जेंट सेल कर देता हूँ, डॉलर मेरा यहाँ पे बन गया। अब मैं यहाँ पे विड्रॉल करता हूँ यूएसडीटी। तो यहाँ पे देख सकते हो जो एड्रेस है बिंग एक्स का, वो कितना मांग रहा है यहाँ पे, इसका जो मिनिमम डिपॉजिट कितना है, मिनिमम विड्रॉल कितना है यहाँ पे, मिनिमम विड्रॉल दोस्तों $10 का है। तो $4 का यहाँ पे विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, तो और डॉलर का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो और डॉलर भी हम लोग बना लेते हैं, $4 $6 का और जरूरत है, तो और कुछ एसेट है उसको भी सेल कर देते हैं और डॉलर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे एड्रेस डाला गया, यहाँ पे नेटवर्क फीस भी डाला गया, BP20 अमाउंट यहाँ पे हम लोग डाल दिए $10, कंफर्म कर दिए यहाँ पे, वापस से कंफर्म कर दीजिए। देखिए मेरा पास यूज पास की लगा हुआ है, इसलिए मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा अंगूठा मांगता है, मेरा ओटीपी नहीं आता है, मेरा यहाँ पे अंगूठा मांगता है। अंगूठा जैसे मैं कंफर्म करता हूँ, ठीक है, उसके बाद मेरा यहाँ पे विड्रॉल है रिक्वेस्ट हो चुका है दोस्तों। ऊपर में देख सकते हो आपका कैंसिल का यहाँ पे आ चुका है मेरा। जैसे मुझे पता चलेगा कि मुझे मेरा जो गलत हो चुका है, तो मैं बस कैंसिल विड्रॉल पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं कैंसिल विड्रॉल पे क्लिक करूंगा, क्या होगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा फंड, ठीक है। आपको दिखेगा वहां पे थोड़ा सा लेट दिख रहा है स्क्रीन पे, लेकिन आपको दिखेगा। देखिए मैंने यहाँ पे विड्रॉल किया, विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट हो गया, और मुझे पता चला कि मुझे गलत एड्रेस पे डाल दिया हूँ। तो मैं क्या कर दिया, कैंसिल विड्रॉल लिखा हुआ है सामने ही, तो मैं तुरंत कैंसिल कर दिया दोस्तों। तो मेरा देखिए यहाँ पे विड्रॉल फंड क्या हो गया, रुक गया दोस्तों, उस एड्रेस पे गया नहीं। तो कम समय आपको मिलता है, क्योंकि नेटवर्क फीस अराइविंग टाइम 1 मिनट है,
तो आपको एक्शन कम से कम 5 सेकंड, गलती आपको 5 सेकंड के अंदर पे रियलाइज होना चाहिए कि मैं गलती किया हूँ। 5 सेकंड से अगर 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो आपको एसिड गया। फिर फोन करते रहो अपलाइन को, तो कोई आपको सोल्यूशन वहां पे नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो समय काफी ज्यादा हो चुका है, 41 मिनट में ले चुका हूँ। और काफी ज्यादा टॉपिक्स, काफी मतलब ये छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन इसको समय आपको देना पड़ेगा। तो जब हम लोग नेक्स्ट संडे को आएंगे और एक्सचेंज के बारे में और जानेंगे, तो उस समय हम लोग को पता चलेगा कि और कैसे हम लोग कर सकते हैं। और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है हम सभी लोगों का इसमें, जो मेरा सबसे पहला जो था वहां पे, कि कैसे आप अपना आईएनआर को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसका दो ऑप्शन है। पहला, आप पी टू पी कर सकते हो, पर्सन टू पर्सन, यानी कि आप अपने अप्लायंस से कॉन्टेक्ट करोगे। वो हम लोग का एक प्रॉपर ग्रुप है। तो आपका अपलाइन क्या करेगा, जितना भी कम्युनिटी में जिसके पास होगा डॉलर, वो आपसे आईएनआर ले लेगा और आपको क्या करेगा, यूएसडीटी प्रोवाइड कर देगा दोस्तों। ठीक है, ये पहला हो गया, पी टू पी हो गया। दूसरा, पी टू ई, अगर किसी पे नहीं हो रहा है, आपके अपलाइन के द्वारा नहीं हो रहा, उसके टीम में कम्युनिटी में अगर डॉलर का व्यवस्था नहीं हो रहा, तो आप उस समय क्या करना है हम सभी लोग को, उस समय अगर अर्जेंट है तो हम लोग पी टू ई करेंगे। यानी कि पर्सन टू एक्सचेंज से, पर्सन जो एक्सचेंज पे सेल कर रहा है उसका हम लोग यूज करेंगे। उसके लिए हम सभी लोग गेट डोटो आयो का यूज करेंगे दोस्तों। तो काफी प्रॉपर टॉपिक है, लंबा टॉपिक है उसको, तो हम लोग नेक्स्ट संडे में सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग पी टू ई स्टार्ट करेंगे, कैसे आप आईएनआर को सेल कर सकते हो और डॉलर बना सकते हो, अर्जेंटी अर्जेंट सेल कर सकते हो और अर्जेंट बाई कर सकते हो एक्सचेंज के थ्रू। उसको हम लोग नेक्स्ट दिन में क्लियर करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा हो चुका है। तो आज जो हम सभी लोग का जो था, उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताने की कोशिश किया आप सभी लोग को, हर एक चीज आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बाकी थैंक यू, अपने पूरा मीटिंग को ध्यान से सुना। थैंक यू दोस्तों। किसी कोई भी क्वेश्चन